तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का नाभिक के अंतर्गत दूसरा जो लेक्चर है वह होने वाला है। और इसके अंतर्गत हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है एवं बच्चों नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा एवं नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन जो टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी को हम लोग अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है, इसको फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, तो मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक परमाणु है, ये एक क्या है बच्चों, एटम है, मान लेते हैं परमाणु है। अब इस परमाणु में क्या होते हैं, प्लस आवेश उपस्थित होते हैं। और ये जो प्लस आवेश होते हैं बच्चों, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक का यहाँ पर नाभिक का निर्माण यहाँ पर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये नाभिक बच्चों, इसमें प्लस चार्ज होता है, जो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं। अब बच्चों, जब दोनों मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसमें बच्चों ऊर्जा इसका क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। और इसकी जो क्या होती है, नाभिक का द्रव्यमान होता है, वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कितनी है, 2 है। न्यूट्रॉन की द्रव्यमान 2 है और प्रोटॉन की द्रव्यमान बच्चों 4 है। अब जब इससे मिलकर, इन दोनों से मिलकर जब नाभिक का निर्माण होता है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाता है बच्चों, 5 हो जाता है। अब आप बोलोगे कि जब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2 है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 4 है, तो 4 और 2 6 होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसमें क्या हो जाता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा में ये जो नाभिक का जो द्रव्यमान है वह 5 हो जाता है। अर्थात एक जो ऊर्जा है बच्चों, एक जो द्रव्यमान है वह ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, एनर्जी के रूप में बच्चों यह समाप्त हो जाती है। अर्थात बोलने का तात्पर्य क्या है बच्चों, चलिए इसी को अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो नाभिक के द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। नाभिक के द्रव्यमान में क्या होती है बच्चों, कमी आ जाती है। अब क्यों कमी आती है, क्योंकि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। अर्थात इसकी जो द्रव्यमान है बच्चों, वह ऊर्जा में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब जब दोनों आपस में मिलकर नाभिक का निर्माण करेंगे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पर लगेगा। तो वही एनर्जी बच्चों, वो जो द्रव्यमान है वही एनर्जी के रूप में इसमें क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसे ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा यहाँ पर कह दिया जाता है। क्या है बच्चों, चलिए इसके माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर नाभिक का निर्माण किया जाता है, तो नाभिक का द्रव्यमान बच्चों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम हो जाता है। अर्थात आइंस्टीन के अनुसार जो द्रव्यमान होता है वह ऊर्जा में समाप्त हो जाता है। तो कुछ कम यहाँ पर द्रव्यमान नाभिक में देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर न्यूट्रॉन की द्रव्यमान 2 है मान लेते हैं, तो इसकी द्रव्यमान 4 है, तो 4 और 2 6 होना चाहिए, लेकिन इसमें 5 हो जाता है। एक जो द्रव्यमान है बच्चों, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा के रूप में समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है, किसे कहते हैं, आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया है, तो इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। आइए अब हम नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका शब्द विस्तार समझते हैं। नाभिकीय संलयन क्या बोला जाए बच्चों, संलयन अर्थात इसमें क्या होगी, जुड़ने की प्रक्रिया होगी। अर्थात 2 चीज इसमें क्या होंगे बच्चों, जुड़ेंगे। संलयन अर्थात 2 चीजों का आपस में जुड़ना ही क्या कहलाता है, संलयन कहलाता है। इसी प्रकार से इसमें क्या है, नाभिकीय विखंडन अर्थात इसमें क्या होगा, एक चीजों का 2 बराबर भागों में क्या हो जाना बच्चों, टूट जाना, क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है, यानी कि बच्चों विखंडन कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग इसी को इसके परिभाषा से ही समझने का प्रयास करते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो ध्यान देंगे,
जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक अर्थात बच्चों दो हल्के परमाणुओं के नाभिक आपस में मिलकर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग दो नाभिक बना देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग क्या बना रहे हैं, नाभिक बना रहे हैं, इसको आपस में जोड़ देते हैं, तब क्या बनेगा बच्चों, एक बड़ा नाभिक का निर्माण होगा। तो इसी को बोला गया बच्चों, जब दो हल्के परमाणु के नाभिक आपस में मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा विमुक्ता होती है, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा खर्चा होती है। तो इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन यहाँ पर कह दिया जाता है। क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं, तो बच्चों इसी क्रिया को क्या कह देते हैं, इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कह दिया जाता है। संलयन अर्थात बच्चों दो चीजों का जुड़ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं और एक नए नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है बच्चों, ऊर्जा विमुक्ता होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम लोग नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या हो रहा था बच्चों, इसमें दो नाभिक जुड़ रहे थे। अब नाभिकीय विखंडन में क्या हो जाएगा, एक नाभिक बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाएंगे। तो क्या है, ध्यान देंगे, जब एक भारी नाभिक, इसमें क्या बोला गया है, एक भारी नाभिक लगभग दो बराबर भागों में टूट जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को ही नाभिकीय विखंडन कह देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक नाभिक बना लेते हैं, एक ये क्या है बच्चों, बड़े नाभिक है, और यही बच्चों दो बराबर भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, दो बराबर भागों में यहाँ पर बढ़ जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, इसे ही हम लोग नाभिकीय विखंडन कह देते हैं। इसमें एक नाभिक दो नाभिक में यहाँ पर बदल रहा है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कह देते हैं, नाभिकीय विखंडन कह देते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आसानी से ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।